हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होगी। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो सब आप लोग थंबनेल में देखकर ही इधर आए हैं। देखो, आज 15 नवंबर की जो शिफ्ट्स हैं सारी एनालाइज करके मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है। कल 14 नवंबर वाली तीनों शिफ्ट्स का एनालिसिस भी मैंने बताया था आपको, पूरा रिव्यू आप लोगों को दिया था कि किस तरीके का पेपर आपका आया है। तो जिन बच्चों का अटेम्प्ट्स किसी पर्टिकुलर उनको पता चल जाता है बेसिकली एग्जाम देके कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ, तो वो लोग अपने फिजिकल की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले जिन बच्चों का जिनका एग्जाम अभी आगे होना है उनके लिए भी बताया था कि आप लोग क्या चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ या फिर जो चीज़ें पहले बताई गई थी अगर आप उन्हीं पे स्टक रहते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी तो आपके लिए वही होने वाली है। तो आज 15 नवंबर की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करके मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी। जिनका एग्ज़ाम शुरू में हो जाता है वो बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो लॉस हो जाएगा हमारा, तो जिनका आगे एग्ज़ाम है वो लोग सारा देख लेते हैं कि किस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है, क्या है, फिर वो उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, बच्चे पूरे दिन एनालिसिस में ही निकाल देते हैं अपना, ना वो रिवीजन करेंगे ना उनका मन पढ़ाई में लगता है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। आप लोग पूरा दिन कि फर्स्ट शिफ्ट हो गई फर्स्ट शिफ्ट का देखने लग गए, सेकंड शिफ्ट हो गई सेकंड शिफ्ट का देखने लग गए, थर्ड शिफ्ट हो गई थर्ड शिफ्ट का देखने लग गए, ऐसा प्लीज़ आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पूरा दिन सिर्फ एनालिसिस में ही चला जाएगा क्या, और जो लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे वो एज ले जाएंगे फिर आप लोगों का बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैं नहीं कहती कि आप मुझे ही फॉलो कीजिए, किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन प्लीज़ सारे दिन ऐसे ही स्क्रॉलिंग में मत लगा दीजिए अपनी यूट्यूब पे, ठीक है। एक कहीं से भी पर्टिकुलर उठाइए, किसी का भी एनालिसिस देखिए, लेकिन पूरे दिन में ऐसे ही अपना यूट्यूब के ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसीलिए मैं आपको पूरा जस्ट जो है पूरा तीनों शिफ्ट्स का वो प्रोवाइड करा रही हूँ अभी आप लोगों के लिए मैंने लिखा है। तो वन बाय वन एक एक सेक्शन के लिए हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले रीजनिंग के ऊपर आते हैं। जैसी रीजनिंग कल थी सेम ऐसी ही आज भी रही है। प्रीवियस ईयर बेस्ड रीजनिंग आपकी पूछी गई है, कुछ नया देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिला है। और क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन कल भी नहीं था, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन आज भी नहीं पूछा गया है, तो आप लोगों को इसके लिए परेशान होने की कोई नीड नहीं है। बाकी एज यूजुअल रीजनिंग प्रीवियस ईयर बेस्ड वही आई है। ईजी रीजनिंग हम लोग कह सकते हैं। एक आध क्वेश्चन आप कह लो कि मॉडरेट की साइड गया है, बाकी रीजनिंग में कुछ भी अलग से देखने के लिए नहीं मिला है। क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बताऊँ तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज क्वेश्चंस बताने की ऐसा नीड ही नहीं है। प्रीवियस ईयर बेस्ड जो आपने मॉक वगैरह लगाए हैं, अगर आपने डीपी के मॉक लगाए हैं, मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास टाइम बच गया होगा तो वो जीडी के मॉक वगैरह भी उन लोगों ने लगा लिए होंगे, या फिर किसी अदर एसएससी के एग्जाम के मॉक लगाए होंगे। तो उसी तरह की रीजनिंग आप लोगों की पूछी गई है। रीजनिंग में कुछ भी बहुत अलग देखने के लिए नहीं मिला है। तो आगे फिर एक चीज़ मैं आप लोगों को रीजनिंग में बोलना चाहूँगी, सिली मिस्टेक से बचें। जब इजी चीज़ें पूछी जाती हैं तो बच्चा सिली मिस्टेक करता है। अब आप लोगों को ये पता चल जाएगा जी इजी रीजनिंग आ रही है, वही माइंडसेट करके जाएंगे। आप पढ़ने में क्वेश्चंस को अनदेखी करेंगे, लिखा होगा कुछ, आप पढ़ रहे होंगे कुछ। सपोज दैट कोई क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड दे दिया, उसमें आपसे पूछा गया कि क्या इनमें से नहीं है, 4 ऑप्शंस आपके दे दिए कि कौन सा जो पैटर्न है वो इनको फॉलो नहीं करता, आप करता है। अगर उसको पढ़ गए तो आप पहले ही चेक किया जी ये तो फॉलो कर रहा है, टिक कर दिया। ये होती है सिली मिस्टेक्स। आप सिली मिस्टेक से अगर बचेंगे तो पेपर आपका डूएबल आ रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से, यही देखा जा रहा है बस पेपर में कि कौन बच्चा किस तरीके से अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रख के, पैनिक ना करके पेपर को अच्छे से कर पाए। पेपर बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। रीजनिंग में आपको कुछ नया करने की नीड नहीं है, मैं वही बता रही हूँ, बस सिली मिस्टेक से बचें। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पे आप मॉक में देते होंगे तो कम टाइम में हो जाते होंगे, वहाँ पे ज़्यादा टाइम लेके जाएंगे स्क्रॉलिंग की वजह से, फॉन्ट साइज बड़ा होने की वजह से। ऑब्वियसली पेपर में थोड़ा सा टाइम यहाँ से ज़्यादा लगेगा, तो उसकी वजह से पैनिक नहीं करना है कि वहाँ तो हम 13 मिनट में अपनी रीजनिंग कर लिया करते थे, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। आराम से अपना पेपर अटेम्प्ट करें, टाइम आपके पास में सफिशिएंट होगा, पेपर में इनफ है, बहुत है। उसके बाद में आते हैं कंप्यूटर पर। कंप्यूटर में जैसा कल बताया था वैसी ही चीज़ें आज भी फॉलो हुई हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा आई होप अच्छे से, उसी से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ईमेल से आपका एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था हर शिफ्ट में, ईमेल से आपका क्वेश्चन आज भी पूछा गया। छोटा सा टॉपिक है, आप लोग कवर कर ले, में भी आगे भी पूछा जाए। शॉर्ट की जो है वो कीज़ कर लीजिए, फुल फॉर्म कर लेना, फुल फॉर्म आ सकती है आने वाली जो शिफ्ट्स हैं उनमें, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है।
कंप्यूटर थोड़ा इंटरनेट वगैरह के बारे में भी देख लेना। MS वर्ड, MS एक्सेल मैं बोल रही हूँ, ये आपको करना ही करना है। इससे आ ही रहे हैं कि कल जो थे वो एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, आज वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही होगा, किसी दिन कैसा रहेगा, किसी दिन आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर में करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 7 से 8 तो आपके करेक्ट अटेम्प्ट जाने वाले हैं इसमें एकदम। थर्ड सेक्शन आपके मैथ्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। मैथ्स सेक्शन में जैसा पहले आपको बताया गया था, एज यूजुअल प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है वही फॉलो हो रहा है। कल जो चीज़ आप लोगों को बताई थी ना, जो लोग कल वाला एनालिसिस देख के गए होंगे उनको डेफिनेटली एज मिली है। कल मैंने बोला था कि जैसे कल की शिफ्ट में रेशो से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो रेशो से आज क्वेश्चन पूछा गया है। कल भी आपको मैंने बोला था कि कल 5 चीज़ें बता के भेजी थी कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो और आपका मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम में ही आ गया एलसीएम एचसीएफ। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जिनका पढ़ा तो ऑब्वियसली पहले से होगा, जिनका रिवीजन नहीं हो पाया, तो वो अपने 5 से 6 टॉपिक ये अच्छे से करके जाने के लिए बोले हुए थे। आपका जो रेशो है वो पहले नहीं पूछा गया था, बट आज देखो वो पूछा गया है और यही चीज़ें आगे भी फॉलो होंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे आपको करना ही होगा। एक बार ओवरव्यू मैं आप लोगों को मैथ्स का दे देती हूँ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आप आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं वो क्या और बेटर कर सकते हैं वो भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात, सिंप्लीफिकेशन से मैं आपको बोल रही थी कि डरावना क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा जा रहा है, जो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपका हुआ करता था पॉड मॉस जिसमें लगता था, लेकिन आज पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, बट वो इजी रहा है। तो आप प्रिपेयर रहेंगे उस बुरे वाले के लिए भी, लेकिन वो बुरा वाला जो बड़ा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आप फर्स्ट गो में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा आप लास्ट में उसको करेंगे। अगर इजी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का पूछा जाता है फर्स्ट गो में निपटा दो, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन, रेशियो से एक क्वेश्चन, पार्टनरशिप एज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन, डिस्काउंट से भी आपका एक क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है। रेस से कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज नहीं पूछा गया है। बेसिक्स क्लियर कर लो, मे बी आने वाली शिफ्ट्स में पूछा जाए। एवरेज से एक क्वेश्चन और आपका SI CI से एक क्वेश्चन और मेंसुरेशन से वही आपके 3D से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। कल भी आप लोगों को बताया था कि देखो जिनके सारे टॉपिक्स क्लियर है मैथ्स में, जिनका मैथ्स अच्छा है, मैं ये मान के चल 14 से 15 वो यहाँ पे आराम से करेक्ट अटेम्प्ट थे जिनके यहाँ पे मॉक में, उनके लिए मैं बोलूँगी कि वो रेस अपना ज़रूर कर लें, ठीक है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनका एवरेज मैथ्स, जिनकी और टॉपिक्स ही भी रिवीजन के लिए रहते हैं, तो वो रेस छोड़ सकते हैं, बिकॉज कल पूछा गया था, आज नहीं पूछा गया, मे बी पूछा जाए आगे या नहीं पूछा जाए, बट जिनकी सारी चीज़ें क्लियर हैं तो अपने इस तरीके के पॉइंट्स भी स्ट्रॉन्ग कर लें। अब जिनका कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा बहुत अच्छा नहीं है, वही हमें 7 से 8 वाला बता दीजिए कि हम 7 से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट अपने करेक्ट अटैम्प्ट कर पाए। अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो 9 से 10 भी आप लोग कर पाएंगे। किन टॉपिक्स को पढ़ के, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वही परसेंटेज से स्टार्टिंग करो, परसेंटेज करो, प्रॉफिट एंड लॉस करो, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद रेशियो करो, रेशियो के बाद में नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ कर लो। छोटा ही, बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं जाना कि आपको पूरा SSC CGL मेंस में जो पिछली बारी चीज़ें, जब मेंस में मैथ्स आता था वो वाला पैटर्न आपको फॉलो करना है। उस लेवल तक आपको मैथ्स में नहीं जाना है। जो आपका लेवल है आपको उसी लेवल तक नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे आप। 4 टॉपिक हो गए, बिकॉज मैं एलसीएम एचसीएफ को नंबर सिस्टम में ही ऐड करके रखती हूँ। उसके बाद में आप एवरेज, अगर टाइम बचता है तो पढ़ लें, थोड़ा एक बेसिक कर लेंगे ना एवरेज से, उतने से ही आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मेंसुरेशन से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही सिर्फ पूछे जा रहे हैं। तो आप अपने 3D के जो फॉर्मूलाज हैं, अभी तक 3D से क्वेश्चन आया है, 2D से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये ना सोचें कि 2D से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप 3D पहले करें। 3D से क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो क्या हो रहा है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप फॉर्मूला प्लीज़ प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो इतने टॉपिक्स आपको करके ही जाने हैं। एनी अदर टॉपिक नहीं, पहले आपको यही करने हैं। अगर आपके पास इसके बाद अलावा फिर टाइम बचता है, देन आप कुछ और सोचेंगे मैथ्स में। फिर भी अगर जिसका सब कुछ रेडी है, उसको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिसलिनियस प्रैक्टिस करो और कुछ मत करो, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स भी आते हैं, सेक्शनल मॉक्स जो चैप्टर वाइज, या फिर सेक्शनल मॉक्स जो आपके CPU के उठा लो। अगर कुछ इतना ही टाइम आप लोगों के पास में, सब कुछ प्रिपेयर है, तो 50 क्वेश्चन का सेट उठाया आराम से, प्रीवियस ईयर उसको लगा दिया, मिसलिनियस प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है। जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है
एवरेज है तो वो अपने 4 से 5 टॉपिक चुपचाप से कंप्लीट करें और आगे के लिए और जो अदर सेक्शंस हैं उन पे फोकस करें। लेकिन 5 से 6 जो पोर्शंस हैं, जो ये चैप्टर्स मैंने आपको बताई है, आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से कर लो। फिर आप ऐसा नहीं रहेगा कि और लोगों से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। फिर थर्ड सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ सेक्शन आपका जीके, स्टैटिक जीके का फिर से वही चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो देखने के लिए एग्जाम में मिल रहा है। तो स्टैटिक जीके सबसे पहले अपनी बहुत अच्छे से कर लेंगे आप लोग। जीके ऐसे नहीं है कि बहुत कुछ अटपटी जीके पूछ लिए, ऐसी नहीं, पेपर डुएबल आप लोगों का आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ जी बहुत ही ईजी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उनको ईजी लग सकता है, बट बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत टफ की तरफ भी पेपर बिल्कुल नहीं जा रहा है। पेपर कहेंगे ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। एक बार देख लीजिए, स्टैटिक जीके में आपके 15 से 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज। तीनों शिफ्ट्स का अगर हम एवरेज लें तो 15 से 18 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके पे अपनी पकड़ अच्छी रखिए। फिर वहीं पॉलिटी से 7 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 2 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, साइंस से 1 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके के जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं। मे बी वो कुछ आप लोग शायद उनको जब देखें एग्जाम देने जाएं तो आप लोग उनको पहचान पाएँ कि हाँ मे बी आपको वो आते हों। लेकिन अगर आप रिवीजन की बात कर रहे हैं तो रिवीजन आप पूरी जीके का तो मे बी ना कर पाएँ, तो किस टॉपिक आपको सबसे पहले करना चाहिए? मैं बोलूँगी सबसे पहले आप अपनी स्टैटिक जीके को मजबूत बनाइए। स्टैटिक जीके पूछी ही जाएगी। 10 से 12 क्वेश्चन तो आपकी शिफ्ट में भी आपको स्टैटिक जीके के देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप पॉलिटी का नंबर लगाइए। पॉलिटी से एसएससी को बहुत प्यार है, बहुत टाइम से प्यार है, वो कंटिन्यू है, अभी भी लगातार ये चल रहा है। तो आप पॉलिटी भी अपनी करेंगे। उसके बाद आप हिस्ट्री का नंबर लगाएंगे। हिस्ट्री के बाद आप देन किसी अनदर जो पोर्शन है आपको उस पर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ये करना है। उसके बाद में करंट अफेयर देख लो। वीडियो कल भी बोला था, कोई भी वीडियो ले लो, ईयरली बहुत सारे टीचर्स ने कराई हुई है, उसको कंप्लीट कर लो। अब आप बोलेंगे कि जो जीके की प्रैक्टिस है उसको कहाँ से करें, किस तरीके से करें, तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप पूरा इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब देखो इस टाइम पर यूज़ करना है तो फालतू की स्क्रॉलिंग बंद कर दीजिए। हम बात कर रहे थे कि जो जीके के टॉपिक्स हैं वो बेसिकली आपको कहाँ से अपने तैयार करने हैं। अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से, अपनी बुक से कोई अपने पर्टिकुलर बुक पढ़ी है, वहाँ से आप उसी को पढ़ते आए हैं 4 से 5 बार, 3 से 4 बार आप उसको पढ़ चुके हैं, तो मैं बोलूँगी आप वहीं से अपना रिवीजन कीजिए, वेल एंड गुड। बट अगर आप बुक से इस टाइम पे कई बार होता है कि नहीं पढ़ पाते, वीडियो से पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप जो मैराथन वगैरह इस टाइम पे चल रही हैं, RWA चैनल पे भी चल रही हैं, तो आप एक बार मैराथन जो है उसको अपना अच्छे से कर लो। उसको 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, सेमी मैराथन एक बार देख लो 1.5 पे, फिर 2x पे बार बार उसको एक बार देख लो, जिनका लास्ट में एग्जाम है। काफ़ी हेल्प आप लोगों को वहाँ से मिलने वाली है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं ना, आप अपना स्कोर बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज़ करने वाले हैं। आप ये लगा लीजिए। बस क्या नहीं करना है, एक चीज़ यहाँ से पढ़ ली, फिर दूसरी वहाँ से पढ़ ली, इस तरीके की चीज़ें इस टाइम पे ना करें। सारा दिन अपना सिर्फ एनालिसिस में ना निकाल दें, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। ऐसे होता है, हमारा पेपर होता है तो हम ओवर एक्साइटेड रहते हैं कि आज इस शिफ्ट में क्या आया, उसमें क्या आया, कुछ नहीं आया, सब सेम ही चलने वाला है। इसीलिए बार बार इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देके अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अपना रिविज़न उसको कंटिन्यू रखिए। आपके पास जो जिनका बाद में एग्जाम है उनके ऊपर एक प्रेशर होना चाहिए कि भाई जिनका एग्जाम हो चुका है उनका हो चुका है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो जिनका बाद में एग्जाम है उनका कोई और कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है, फिर वो आपसे ज़्यादा नंबर लेके जाएगा, आपके कम रह जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में आप नीचे हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें ना करें, अपना अच्छे से प्रिपरेशन पे ही फोकस करें। अब कुछ एडवाइस आप लोगों के लिए, सिली मिस्टेक्स का ध्यान करना है। जब पेपर इजी पूछा जाता है तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। टफ पेपर में सिली मिस्टेक्स कम होती हैं और इजी पेपर में सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। तो अगर आपका पेपर इजी आता है तो आपको पेशेंटली एकदम काम रह के अपना पेपर अच्छे से ध्यान से पूरा पढ़ के अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कुछ भी इस टाइम पे नया ना पढ़ें, रिवीजन करें। कोई भी डाउट इसके बावजूद, वैसे मैंने कोशिश की है कि आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व कर दिया जाए अपनी बातों के दौरान ही। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर कोई भी डाउट एग्जाम के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होगा तो आप लोग पूछ लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।